उसी के मामले में, और वही मैं आज खुलासा करना चाहती हूँ। मुझे सुरेंद्र चंदीला जी ने मजबूर कर दिया है मीडिया के सामने लाने में, वरना मैं अपने और सुरेंद्र जी का रिश्ता कभी भी मीडिया के सामने नहीं लाते। हम लोग पिछले 2.5 साल से एक लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं। वो मुझे अपनी वाइफ की तरह रखते हैं और मैं अपने हस्बैंड की तरह। ये FIR नंबर 119 जो मैंने उनके खिलाफ करवाई है, उससे पहले हमारा 76 थाने में राजीनामा हुआ था कि ना वो जिंदगी में कभी मुझसे लड़ेंगे, ना वो मुझसे झगड़ा करेंगे, और हमारी जो दोस्ती है वो ऐसे ही चलेगी। हम दोनों प्यार से ऐसे रहेंगे, जिसमें सुरेंद्र चंदीला जी के साइन यहाँ पे हैं और उनका ये मोबाइल नंबर यहाँ पे है, मेरा यहाँ पे है, और मेरा जो फोन नंबर है वो उसी के नीचे है। ये 76 में है। ये प्लीज ओके। और जो उन्होंने में बड़ा ही सनसनी खुलासा किया है कि मैंने 1.5 लाख का फोन, वो 1.5 लाख का फोन सैमसंग का वो ये रहा, जिसमें मेरे हस्बैंड मिस्टर सुरेंद्र चंदीला जी के आज भी फोटो है। मैं उनको उनके बर्थडे पे 9 जनवरी को ये फोन गिफ्ट किया था एल्डोराड में, जिनके उनके एक फ्रेंड थे राजवीर नागर, बबलू, एक मेरे नॉन है आजाद भाई, उनके भांजे, एंड मैं एंड सुरेंद्र चंदीला जी। तो ये फोन मे भी उन्हीं के नाम से है, लेकिन मैंने खरीदा था, उनको गिफ्ट किया था, और मैं गुस्से में ये फोन ले आई थी मैं उनसे। तो मैंने कोई ना तो उनसे कोई छीना है, ना ही मैंने कोई चुराया है। तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्यों ब्लेम लगाया। और रही 5 लाख रुपए की बात, तो आप देख सकते हो कि ना ही मैंने इसमें कोई 5 लाख रुपए का मेंशन है, ना ही किसके आगे लिए हैं मुझे ये बता दे। बल्कि जो मेरे पैसे आपने लिए हैं मिस्टर जैसल चंदेला, प्लीज आपने रिटर्न कर दिए। मैंने आपको एक गोल्ड का कड़ा, आपको एक डायमंड की रिंग, आपको एक गोल्ड की चैन, और कम से कम मैंने आपको 9 लाख रुपए तो दिए हैं। आपकी मुलाकात कहाँ हुई? मेरी मुलाकात इन्होंने ये कहा था कि मेरी मुलाकात इंस्टाग्राम से हुई थी, और जबकि इंस्टाग्राम पे तो इन्होंने मुझे ब्लॉक किया हुआ है डे 1 से, क्योंकि उनको ये डर था कि कहीं इनकी वाइफ चेक ना कर ले इंस्टाग्राम, तो इन्होंने मुझे ब्लॉक किया था। मेरी जो मुलाकात हुई थी वो साइबर सेल डिपार्टमेंट में हुई थी, जब मैं अपनी फेसबुक बंद कराने की एप्लीकेशन में इनको देखे आई थी। इनको मैं अच्छी लगी, ये मुझसे अट्रैक्टिव हो गए, और ये कंटिन्यू मेरे 28 जून जो मैंने अपनी उसमें भी मेंशन कराई हुई है, 28 जून 2021 से हम कंटिन्यू बात कर रहे हैं, और हम कंटिन्यू एक लिविंग रिलेशन में। कितने साल हो गए आप दोनों एक साथ? 2.5 साल सर। क्या कारण आप दोनों के साथ? कारण ये रहा था कि कारण में भी एक बहुत ही, मैं नहीं बता सकती, शायद मेरी इमेज पे फर्क पड़ जाएगा, मैं बिल्कुल नहीं बता सकती, क्योंकि मैं बताऊंगी तो ये चीजें बहुत मुझे या मेरे फैमिली को बहुत हर्ट करेंगी। लेकिन एक बहुत ऐसा आया था अभी 2 महीने पहले, एक ऐसा सीन आया था हमारी लाइफ में, जिसकी वजह से इनको मेरे से दूर दूर भाग रहे हैं ये, कि कहीं इनकी बीवी को पता ना चल जाए, इनके फैमिली को पता ना चल जाए। क्योंकि एक बार ये अपनी बीवी को लेके, मेरी फ्रेंड सोनिया शर्मा, उनके सैलून पे काफी तमाशा किया था इन्होंने मेरे साथ, और अपनी बीवी को लेके आए थे। इनकी बीवी ने मेरे से काफी कहा सुनी। इनकी बीवी ने भी मेरे को धमकी दी थी कि अगर तू मेरे पति का साथ नहीं छोड़ेगी, मेरा पति ने, क्योंकि इनके पति ने अपनी बीवी का ब्रेन वॉश किया हुआ है कि ये औरत गलत है, इस औरत से मेरा कोई संबंध नहीं है। तो इनकी वाइफ जो सरिता चंदीला है, उनकी भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, और इनकी टोटली रिकॉर्डिंग इस फोन में है, जो मेरे घर पे आके 5 अगस्त को आके ये फोन तोड़ के गए हैं जनाब, जिनकी मैंने FIR दर्ज कराई थी 112। तो मामला दर्ज हुआ है, फैमिली उनके साथ आपका विरोध कर रही है, लेकिन आपकी फैमिली नजर नहीं आ रही आपके साथ। देखो जी, मैं डिवोर्स हूँ, मैंने अपने हस्बैंड से डिवोर्स लिया हुआ है, और ये बात सुरेंद्र चंदीला जी बड़े बखूबी जानते हैं। कितना समय हो गया? मेरे को 2.5 साल हो गए। तो 2.5 साल से डिवोर्स के बाद आप? हाँ, डिवोर्स के बाद में जैसे अपने हस्बैंड से मैं अलग हुई हूँ, तो तभी मेरे ये लाइफ में आ गए, तभी से मैं इनके साथ लिविंग रिलेशन में रह रही हूँ। इसी डर की वजह से इनको पता थी कि मैं कहीं ना कहीं की एप्लीकेशन लगाऊंगी, क्योंकि हम दोनों के बीच में दूरियां बहुत बढ़ गई थी। इन्हीं एप्लीकेशन को देखते ही इन्हें अपनी वर्दी और अपने, अब मैं क्या कहूं सर, इन्होंने अपनी वर्दी का, अपने हर चीज का गलत फायदा उठा के मेरे खिलाफ एक बहुत गंदी और बहुत ही वाहियात कंप्लेंट दी है कि मैं इनको ब्लैकमेल कर रही हूं और मैं इनको परेशान कर रही हूं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। फोन का सच मैंने बता चुकी हूं, और मेरे पैसे ऑलरेडी हैं, क्योंकि इन्होंने दुकान बनवाई है 6 साईं धाम के आगे, तब इनको जरूरत थी 9 लाख रुपए की, तो मैंने इनको 9 लाख रुपए दिए थे। जैसे कि आपके ऊपर आरोप लगाए 5 लाख रुपए के। जी नहीं, मैंने इनसे कोई 5 लाख रुपए नहीं। आपने प्रूफ मांगा, लेकिन आपके पास कोई प्रूफ है? आपने 9 लाख रुपए दिए? हाँ जी, ट्रांजैक्शन है एक हंसराज, 3 लाख की मेरे पास पूरी ट्रांजैक्शन है, क्योंकि 3 लाख एक हंसराज है IDBI में, मैंने इनको चेक दिया था, इन्होंने चेक हंसराज को दिया, हंसराज ने 2 लाख रुपए निकाल के सुरेंद्र चंदीला जी के हाथ में दिए थे। और एक 20,000 की ट्रांजैक्शन मेरे फोन में है, 5,000 की मेरे फोन में है। एक है सुनील, मैं भी उनको सामने लाऊंगी मीडिया, वो जाके इनको पैसे देता था। 50,000 एक बार दिए थे, 1 लाख एक बार दिए थे, 2 लाख एक बार दिए थे, कैश दिए थे इनके ऑफिस में जाके, चालान ब्रांच में। पहले वो फोन करता था उनके पास कि सर आप ऑफिस में हो या नहीं, वो कहते ठीक है। 1.5 लाख रुपए मैं एक बार इनको ऑफिस में देके आई थी, तो इनके 2-3 एम्प्लॉय बैठे थे, उनके सामने देके आई। आप मैं टोटली इनको 9 लाख रुपए दे चुकी हूँ। कितने समय में? मैं इनको तकरीबन
1 साल के भीतर इनको 9 लाख रुपए दे चुके हैं। आप कह रही हैं कि हमारी जो मुलाकात है वो साइबर थाने से हुई थी। मैं फेसबुक और की जो उनका आरोप है बाकायदा मुकदमा आपके खिलाफ दर्ज हाँ बाकायदा मुकदमा है। तो उनका जो आरोप है उन्होंने ये है कि इन्होंने मिलने के लिए मुझे मदद के लिए बुलाया कि मेरा पति से केस चल रहा है। जी नहीं, मैंने कोई मदद आगरा चौक बुलाया, आगरा चौक जी नहीं, ना ही मैं वहाँ पे आकर आप उनकी गाड़ी में बैठी, आपने उनसे कहा मेरे पति से केस चल रहा है, आप मेरी मदद करो, उन्होंने मना कर दिया, आप उतर के गाड़ी से देखो जी, ये वो समाज है कि जब अलग होना पड़ता है तो सारा ब्लेम औरत को दिया जाता है, चाहे वो पति हो, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो भाई का हो, चाहे वो प्यार का हो, चाहे वो किसी का भी हो, सबसे पहले औरत को एक साइड किया जाए कि अगर मेरे घर में पता चल जाएगा तो क्या होगा। जब तुम मेरे साथ 2.5 साल से रिलेशन में थे, जब तुम्हारे समझ में नहीं आया मिस्टर सुरेंद्र चंदेला, तुम्हारी बीवी को पता चलेगा, तुम्हारी माँ को पता चलेगा, तुम्हारे भाई को पता चलेगा तो क्या होगा। मतलब मेरे साथ तुम अपने प्यार का मजा करते रहे, तुम सब कुछ करते रहे, तुम बच्चे पैदा सब कुछ करते रहे, उसके बाद तुम आज ये दिन दिखा रहे हो। मैंने तुम्हारा हर घड़ी में साथ दिया, तुम्हारे दुख में, तुम्हारे सुख, तुम रोते थे मेरे पास आके, तुम परेशान होते थे। तुम्हारी ये FIR मेरे पास है जो 119 नंबर। और सबसे बड़ी बात मिस्टर सुरेंद्र चंदेला जी, आपका यहाँ रेजिडेंस है क्या? आप यहाँ पर उसके बाद हनी ट्रैप का मामला कहां से? हनी ट्रैप का ये आ गया कि आजकल और तो कुछ बनता नहीं है जी लोगों पे। एक हनी ट्रैप को बीच में ले आते हैं कि ये हमें फंसा रही है, ये हमें हनी ट्रैप कर रही है, ये हमें फंसा रही है, ये हमें हनी ट्रैप कर रही है। या तो इनकी बात मान लो या इन्हें बिना कुछ कहे इन्हें बाइज्जत बरी कर दो रिश्ते से, तो ठीक है, वरना ये एक ही साधन है कि जी हनी ट्रैप कर रही है, पैसे मांग रही है। तो आप क्या चाहते हो? ये भी सामने आ रही है, पहले भी आपके खिलाफ इस तरह की शिकायत आती है। देखो पहले मैं देखिए एक सोशल वर्क हूँ, मैं आपको भी पता है कि मैं राजनीति में रही हूँ, और अब भी हूँ मैं राजनीति में। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आज भी हूँ, मैंने रिजाइन नहीं दिया है। मैं कांग्रेस से सर। देखिए एक ये कहते हैं कि एक सफल औरत के पीछे उंगलियां उठती हैं, और मुझे उंगलियों से कोई मतलब नहीं पड़ता कि मैंने दिया। जो भी मेरे खिलाफ बदतमीजी करेगा, जो भी मेरे खिलाफ अगेंस्ट करेगा, मैं तो कार्रवाई करूंगी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं ये कहते हूँ इस दुनिया का सबसे बड़ा आदमी क्यों ना हो, अगर मेरे खिलाफ खड़ा है तो उसके खिलाफ मैं कंप्लेंट दूंगी। एक मामला पहले दर्ज हुआ, पिस्टल करना था तो मुझे कैंप थाने में बुलाते, मुझसे पूछते कि मैम आखिर क्या बात है सुरेंद्र चंदेला जी से, आपने ऐसा क्यों किया, कदम उठाया जो आप उनको हनी ट्रैप में फंसा दे। क्योंकि मैंने एक दिन पहले सत्यनारायण जी के पास फोन किया था कि मैंने कि सर मुझे आपसे मिलना है और मुझे आपसे सुरेंद्र चंदेला जी के बारे में कुछ बात करनी है। इन्होंने तुरंत सुरेंद्र चंदेला पे फोन कर दिया और सुरेंद्र चंदेला उसी रात को मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करा गया। तो इसका मतलब यह है कि पुलिस तो भाई हो गए, आम जनता बेकार है। फिर सर तो आप क्या चाहती हैं चंदेला? सर मुझे न्याय चाहिए। रहना चाहती हैं या मामला दर्ज? मुझे जो मुकदमा दर्ज चाहिए, मुझे उस इंसान की वर्दी चाहिए, क्योंकि अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल कोई भी नहीं कर सकता। मैं भी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा रिलेशन सबके सामने आए। लेकिन सुरेंद्र चंदेला जी ने, मिस्टर जैसल चंदेला जी ने मुझे इतना मजबूर कर दिया आज कि मुझे अपना रिलेशन आज दुनिया के सामने लाना पड़ा। दो नाम बोले जा रहे हैं, क्योंकि उनका हाँ, क्योंकि जैसल चंदेला उनके घर का नाम है, उनके गांव में उन्हें जैसल चंदेला के नाम से जानते हैं, ये शायद आपको ना ही पता हो। वो बड़ौली चंदेला से, फरीदाबाद से। और अगर उन्हें मुकदमा देना था तो फरीदाबाद में देते ना, जो मैंने दे रखा है। उनका तो यहाँ राइट्स ही नहीं बनता देने का। मैं उनके साथ 2.5 साल से लिविंग रिलेशन में हूँ। नहीं, उनके परिवार वालों को नहीं पता, इसी डर की वजह से कि ये मेरी जिंदगी से चली जाए, इसी वजह से उन्होंने मेरी गलत एप्लीकेशन दी थी, और मैं एप्लीकेशन उनके ऑलरेडी महिला थाने में दे चुकी हूँ। इसे आपका कहना है कि उनके परिवार को ये सब कुछ पता लगे तब जाके आगे कार्रवाई हुई? जी नहीं, उनके परिवार को किसी को नहीं पता, सिर्फ उनकी वाइफ को थोड़ा बहुत पता है, जो उन्होंने सिर्फ बता रखा कि मेरी बस एक अच्छी दोस्त है, बाकी इससे मेरे को लेना देना कोई रिलेशन ही नहीं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मेरे आधे फरीदाबाद को पता है कि हम लोग हस्बैंड वाइफ है। तो आप कहना मतलब चुप चुप के चल रहा था? चुप चुप के चल रहा था, और जो मैं आज में खुलासा कर रही हूँ। आप किस पार्टी से? सर कांग्रेस से सर। मैं तो आप बिल्कुल रही है। क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है कांग्रेस की? हाँ सर, पहले मैं रही थी, मेरी पलवल की मैं सारी जिम्मेदारी रही थी, महिला सेल की रही हूँ मैं, और जिम्मेदारी सर आज भी है। मतलब किसी जिम्मेदारी के लिए किसी पद का होना जरूरी नहीं होता सर। तो पार्टी का मेंबर आपके साथ? मतलब फिलहाल कोई पद अभी मैं कोई वर्क नहीं कर रही हूँ, अभी मैं कोई उसमें नहीं हूँ, अभी राजनीति में हूँ, लेकिन मैं अभी कोई काम नहीं कर रही हूँ राजनीति का। क्या संभावना जताई जाएगी पार्टी में आगे? संभावना यह है कि मैं अपनी पार्टी के लिए हमेशा समर्पित रही हूँ और आगे भी रहूंगी। और यह है कि इसके बारे में सर ये कहना है कि मैं सुरेंद्र चंदेला से मेरे 2.5 साल से लिविंग रिलेशन है।